हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे। सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके आंसर्स बताएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू द वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। देखो, एक आप ऐसे एरिया से जा रहे हो, एक ऐसे आप सराउंडिंग है आपका जहां पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप उस पे जाने के लिए अपना जो जो भी आपने ड्रेस पहना है उसको फोल्ड करो। आपने जीन्स पहनी है, आप जीन्स को फोल्ड करो ताकि आपकी जीन्स जो है वो गीली ना हो जाए। तो ये जो आप जीन्स फोल्ड कर रहे हो, क्या आप इसको वापस सीधा कर सकते हो? कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। बस इसका आंसर इतना ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से आपने अपना जो फेवरेट टॉय था वो तोड़ दिया, टूट गया या फिर, ठीक है। तो दिस इज द चेंज, ये ऐसा चेंज था जो आप नहीं चाहते थे। अब क्या वापस वो टूटा हुआ टॉय वापस टॉय बन सकता है? कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो आपका आंसर होगा नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, some changes are listed in the following table. For each change write in the column whether the change can be reversed. अब ये जो जितने भी चेंजेस है आपको ये बताना है इसमें से कौन सा रिवर्स्ड और कौन सा नहीं। अगर रिवर्स्ड है तो आपको यस लिखना है, अगर रिवर्स नहीं है तो आपको नो लिखना है। सो पहला चेंज है द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। आप एक पीस ऑफ वुड को क्या कर रहे हो? काट रहे हो। अब आप उसको वापस पीस ऑफ वुड बना सकते हो? इसका आंसर है नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, एक आपकी आइस कैंडी है वो मेल्ट हो गई, अब क्या वो वापस आइस कैंडी बन सकती है? इसका आंसर होगा यस। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, एक वाटर में शुगर मिक्स हो जा रही है। अब क्या देखो, वाटर मिक्स, अब वो वापस आपको शुगर मिल सकती है। एक वाटर में शुगर मिक्स हो गई है तो अब वो वापस शुगर आपको मिल सकती है, ऑब्वियसली मिल सकती है। ओके, वाटर को इवेपोरेट कर दो, शुगर आपके पास होगी, ठीक है। द कुकिंग ऑफ फूड, अब जो आपने फूड कुक कर लिया उसको वापस फूड को अच्छे से ला सकते हो। रॉ कच्चे जो आपके पास खाना होगा, जैसे आपने कॉलीफ्लावर की सब्जी बना ली, अब सब्जी बना ली, अब वापस कॉलीफ्लावर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नो। द राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक बार मैंगो पक गया वापस कच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता, नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, अब सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क थोड़ा खट्टा हो गया है, खट्टा खट्टा कब हो जाता है? या तो दही बन जाता है, तो वो वापस नहीं आ सकता आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। एक ड्रॉइंग शीट है वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो रही है? जब आप उसके ऊपर पिक्चर बना दे रहे हो। तो अब आप वापस इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ड्रॉइंग शीट है, इस ड्रॉइंग शीट के ऊपर अगर मैंने कुछ भी बना दिया है, जैसे मैंने ये एक एप्पल बना दिया है, तो अब क्या मैं वापस इसको ड्रॉइंग शीट बना सकती हूँ? ठीक है, कैन यू रिवर्स? तो यस, मैं इसको बना सकती हूँ अगर मैंने पिक्चर पेंसिल से ड्रॉ की है। तो अगर मैंने या उसको पेन से या किसी और पेन कलर या किसी कलर से किया है तो मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकती। दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड इफ द पिक्चर इज ड्रॉन फ्रॉम द पेंसिल, otherwise if it is drawn with the help of the pen or the color pen, then it is impossible to reverse this change. Give example, impossible नहीं कह सकते, ठीक है, it is not possible. Give example to explain the difference between the changes that can or can not be reversed. कुछ ऐसे एग्जाम्पल के जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि आपको डिफरेंस बता सकें रिवर्स चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बीच। सो बेसिकली आपको वो एग्जाम्पल्स बताने हैं जो एक आपको एग्जाम्पल बताने, आपको दो एग्जाम्पल ऐसे बताने, दो या तीन जितने भी, जो आपको ये बता सके कि चेंज रिवर्सिबल है। और मैं दो लेके चलती हूँ। दो एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं जो आपको ये बता सके कि चेंज इरिवर्सिबल भी होता है। तो जो चेंज रिवर्सिबल होता है तो आपको लिखना है चेंज डेट कैन बी रिवर्स्ड या फिर रिवर्सिबल चेंज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, डोर को ओपन करना क्लोज करना, ओके। फिलिंग अ ग्लास विद द वाटर, ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारी चीजें। अभी जो चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते, मिल्क इनटू कर्ड, राइपनिंग ऑफ एनी फ्रूट, और आपने बहुत सारे यहीं पे देख लिए, ठीक है। सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ वुड को काटना। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव अ एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ चेंज दैट कैन, ये तो हो गया, ये तो वाला हो गया। सिक्स्थ है, थिक कोटिंग ऑफ द पेस्ट ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस is applied over the bandage
on a fractured bone, it becomes a hard on trying to keep the fractured bone embolized. Can the change in the POP be reversed? Sorry. तो जो थिक कोटिंग का पेस्ट अप्लाई किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, जो आप प्लास्टर बेसिकली जब आपका हैंड वगैरह थोड़ा फ्रैक्चर आ जाता है तो उस पर जो प्लास्टर अप्लाई होता है, जब वो एकदम हार्ड हो जाता है, वो हार्ड इसलिए होता है, वो हार्ड हो जाता है जब वो सूखने के लिए रखते हैं। जब आप फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है उसके ऊपर वो थोड़ा ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्या वो हार्डनेस, बेसिकली आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो हार्डनेस है उसको आप वापस जो थिक कोटिंग का पेस्ट है उस हार्डनेस को वापस पेस्ट में बदल सकते हो? तो ऑब्वियसली नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका आंसर ये है। अभी कुछ का आंसर ऐसे होता है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नो, द चेंज ऑफ द थिक कोटिंग ऑफ द प्लास्टर इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज एंड इट बिकम द हार्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसे करके पूरा। या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। A bag of cement lying in the open gets wet during the night. एक सीमेंट का बैग है जो रात में बाहर रखा हुआ है, गीला गीला है पूरा, और बारिश हो रही है बाहर, ओके, और वो गीला हो जाता है सीमेंट। द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली, और नेक्स्ट दिन अच्छी खासी धूप निकलती है। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? क्या आप जानते हो कि वो जो चेंजेस हुए हैं सीमेंट के अंदर उसको वापस आप बदल सकते हो? देखो, सन शाइन हो रहा है तो मतलब उसको धूप लग रही है, धूप लग रही है तो इसका मतलब क्या पता वो सूख गया हो, ठीक है। तो क्या वो वापस गीला हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये चेंज रिवर्स्ड नहीं हो सकता, ओके। सो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है आपका चैप्टर नंबर 6 विद द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।